Now it is question number 24 of exercise 9.3. So solution: show that ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 to 2nth term is 1 upon r raised to power n. So he has given T1, T2, T3 and so on Tn. ओके इसके बाद जो टर्म आएगी Tn प्लस 1, Tn plus 2 and so on. In the last you will have T2n. ओके टोटल ये 2n टर्म्स हैं, यहां पर n टर्म्स यहां तक आ गई हैं, ये n टर्म्स हैं और इसके बाद ये n टर्म्स हैं, तो टोटल ये 2n टर्म्स हैं। तो इसको हम Sn कहेंगे, इसका सम निकाल लेंगे और फिर इसका सम निकाल लेंगे और दोनों की रेशियो हमें शो करना है कि इतनी है। तो लेट अस एज्यूम लेट बी बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of GP under consideration. So sum to n term will be B1 minus R raised to power n अपॉन 1 माइनस R. इसको हम 1 कह देते हैं। नाउ इनका सम निकालने के लिए ये जो टर्म है हमारी, ये n प्लस 1th टर्म है। ओके तो Tn प्लस 1 इज B R की पावर n प्लस 1 माइनस 1, दैट इज B R की पावर n। ओके तो ये फर्स्ट टर्म आ गई, कैपिटल B इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म आ गई आपकी सेकेंड सीक्वेंस की, नेक्स्ट n प्लस 1 से लेके 2n तक। तो ये जो सेकेंड सीक्वेंस यहां पर है उसकी फर्स्ट टर्म है, तो इसका सम निकाल लेंगे। सम टू n टर्म विल बी B1 माइनस कॉमन रेशियो सेम रहेगी अपॉन 1 माइनस R। तो B की वैल्यू पुट कर देंगे, B R रेज टू पावर n 1 माइनस R रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस R, इट इज 2। ओके नाउ बाई 1 and 2 रेशियो निकालनी है आपको। सो यू कैन फाइंड बाई 1 and 2 B1 minus R raised to power n upon 1 minus R whole upon B R raised to power n 1 minus R raised to power n upon 1 minus R, that will be equal to, आप देखेंगे यहां पर B से B कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R रेज टू पावर n। ओके हैंड शोन। यही हमको शो करना था कि रेशियो इज 1 अपॉन R रेज टू पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन। यहां पर आप देखेंगे स्मॉल a भी यूज किया है, तो आप जो है कैपिटल A, लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल R be the common ratio.
ऑफ जीपी। क्लियर? यहां पर उसने कहा है गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी। तो हमारे पास फार्मूला होता है जनरल टर्म का टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। तो इस फार्मूले से ये हमारी फर्स्ट टर्म है। देयर फॉर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म टी वन, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए। ओके, बी that is second term, that will be a r raised to power 2 minus 1, c third term है, that is a r raised to power 2, और d फोर्थ टर्म है। तो इसको लिख लेंगे a r raised to power 3। तो ये 1 ले लेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। सो हमें ये शो करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। यहां पर आप ए बी सी डी की वैल्यूज पुट कर देंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा ये, एंड बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर। सो दैट इज ए स्क्वायर आर की पावर 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एंड हियर यू हैव 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4। यहां से आप देखेंगे आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो आप आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहां पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो आपके पास यहां पर आएगा ए की पावर 4 कैपिटल आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब राइट हैंड साइड में आप ए बी सी डी इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो नाउ यू टेक राइट हैंड साइड, right hand side that is equal to AB plus BC plus CD whole square। इसमें आप A और B की वैल्यू पुट करेंगे, तो A है आपका A और B है AR। फिर B की वैल्यू पुट करेंगे, सो B इज AR। C की वैल्यू पुट करेंगे, so C is, from here you can have this, putting the values, so C की वैल्यू BC, C is AR square। now CD that is AR square और D की वैल्यू है AR क्यूब का होल स्क्वायर। सो इट विल बी ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर
r raised to power 5 होल पावर 2। अब इसमें से आप देखेंगे a स्क्वायर r कॉमन आ रहा है, सो यू विल टेक कॉमन, सो दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर r कॉमन, तो यहां 1 बचेगा, a स्क्वायर बाहर गया, r गया तो r स्क्वायर बचेगा, और a स्क्वायर r कॉमन लिया तो r की पावर 4 बचेगा, होल इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी a, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4 r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 होल स्क्वायर। ओके, सो आप देखेंगे कि LHS इसको आप 5 ले लेंगे और RHS इसको भी आप 6 ले लेंगे, सो यू कैन से बाई 5 and 6 LHS equal to RHS, both are same. Okay, so hence shown. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, इसमें ABCD 4 नंबर्स आपको ये दे रखे हैं जीपी के अंदर। तो आपने फर्स्ट टर्म यहां पर कैपिटल A ले ली है और कॉमन रेशियो कैपिटल R, जनरल टर्म का फार्मूला लगाकर आपने ABCD की वैल्यूज निकालनी है ना, वो लेफ्ट साइड में पुट कर दी और राइट साइड में दोनों को इक्वल शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26, लेट अस डू दैट सॉल्यूशन। Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. So पहला नंबर हमारा 3 है, इसके बीच में हमने G1 और G2 ये इंसर्ट कर दिए और ये 81। सो 3 और 81 के बीच में G1 और G2 इंसर्ट कर दिया कि ये GP है, इट इज ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो यहां पर आप एज्यूम करेंगे लेट B be the first term and R be the common ratio of GP under consideration. Okay, तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ गई, सेकेंड टर्म आपकी G1 है और G2 आपका थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म आपकी 81 है। ओके, तो फोर्थ टर्म 81 है, T4 की वैल्यू होती है B R की पावर 3, ये 81 है। B की वैल्यू आपको पता है, पुट कर देंगे 3 R की पावर 3 इज इक्वल टू 81, विच इंप्लाइज R क्यूब इज इक्वल टू 81 बाई 3। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 7 जा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो R की पावर 3 is equal to 3 raised to power 3. Taking cube root of both the sides, we have R is equal to 3. तो अब आपके पास R की वैल्यू आ गई 3 और फर्स्ट टर्म आपको पता है 3, तो आप यहां पर सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। Therefore G1 सेकंड टर्म है आपकी, दैट विल बी इक्वल टू B R की पावर 1, B की वैल्यू 3, R की वैल्यू 3, 3 3 जा 9। इसी तरह से आप यहां पर G2 निकाल लेंगे, दैट इज थर्ड टर्म, सो B R की पावर 3 माइनस 1 2, B is 3 and R is also 3, so 3 3 जा 9, so 9 3 जा 27. So these are the required numbers 9 and 27 inserted between 3 and 81 so that the resulting sequence is a GP. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 आपने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्यूशन।
find the value of n so that this expression may be geometric mean between a and b. Okay, so let a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी का अंडर रूट. ओके, तो अब आपको n की वैल्यू निकालनी है. तो इस तरह का क्वेश्चन आपने एपी में भी किया था. तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे देखिएगा, लेट a इज इक्वल टू बी टी मान लेंगे आप, बी टी. तो दोनों तरफ आप ये पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो t की पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और पावर्स को कंपेयर करके आप n की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं. तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. a की वैल्यू यहां पर bt पुट कर दीजिए. a की वैल्यू bt पुट करने से इजी हो जाएंगी कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 28. सॉल्यूशन. सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. ओके, show that numbers are in ratio this. So let the numbers are a and b given sum of the numbers, that is a plus b, is equal to 6 times their geometric mean. geometric mean होता है a b का अंडर रूट. ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे देखिएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 ए बी. वी विल सॉल्व इट. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab is equal to 36ab, which implies a square plus b square is equal to 34ab. ओके, अब आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कंसीडर करेंगे. ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ा था. a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. ये फार्मूला होता है. ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है यहां पर देखिए 36ab. तो आप इसको लिख सकते हैं 36ab माइनस 4ab. तो ये हो जाएगा 32ab. सो a माइनस बी की वैल्यू अगर आप यहां से निकालें तो दैट विल बी अंडर रूट 32ab. ठीक है, इसको आप सॉल्व करके यहां पर लिख सकते हैं. 4 अट्ठे 32 होता है और 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 2, 8, 16 दूनी 32 भी होता है ना. तो इसको आप चेंज कर लेते हैं. यू कैन राइट दिस एज 16 दूनी 32 ए बी अंडर रूट ऐसे. ओके, 16 का अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा 2ab अंडर द रूट. ओके, तो a प्लस बी आपका ये है और a माइनस बी ये है. इसको आप 1 कह दीजिए, इसको 2. ओके, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी एंड इसको डिवाइड कर देंगे a माइनस बी, या पहले वैल्यूज निकाल लीजिए आप. a माइनस बी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2ab. क्लियर? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. तो पहले ऐड करेंगे आप इसको,
तो ये b कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2a आएगा, दैट इज 6 अंडर रूट ए बी इंटू 4, ये प्लस में है, 2ab। क्लियर? दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, a विल बी 3 अंडर रूट ए बी प्लस 2ab। ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे आप, तो ये आएगा आपके पास b की वैल्यू। सो b विल बी 6 अंडर रूट ए बी माइनस 3 अंडर रूट ए बी माइनस 2ab। ओके, तो 6 में से 3 जाएगा 3, तो 3 अंडर रूट ए बी माइनस 2ab। क्लियर? तो आपके पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब आप a और b की रेशियो ले लेंगे। सो a बाई b इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ए बी प्लस 2ab लाइक दिस अपॉन 3 अंडर रूट ए बी माइनस 2ab. Okay, here you will apply C and D rule, compidendo and dividendo. So apply C and D rule to get the answer. उससे आपका आंसर आ जाएगा. Clear? To get the result. So आप देखिएगा इसको, ये आपको शो करना है. क्लियर? तो ये आप कर सकते हैं इजीली. और आप यहां पर अगर देखें तो लेट अस ट्राई, इट विल बी 3 अंडर रूट ए बी कॉमन ले लेंगे तो प्लस 2 रूट 2 बचेगा. यहां पर अंडर रूट ए बी ऐसे कॉमन ले सकते हैं. यहां पर भी 3 माइनस 2 रूट 2 अंडर रूट ए बी आपने कॉमन ले लिया. ओके, तो ये कैंसल हो जाएगा. तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो इसमें सी एंड डी रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. आपने देखा कि ए रेशियो भी यही आ गया, हमें यही शो करना था. तो like this you can do. Okay, now it is question number 29 as you are seeing on the screen of exercise 9.3. so solution here, if a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are these. Okay, so let a and b are two positive numbers. Okay, now it is given arithmetic mean is equal to a and geometric mean is equal to g. It is given. Now we know that arithmetic mean is a plus b by 2 and geometric mean is under root ab of two numbers a and b. So we write here a plus b by 2 and take it 1, and geometric mean g will be under the root ab. We take this as 2. From 1 we have value of a plus b, that is equal to 2a, and from 2 squaring both sides we have ab is equal to g square. Okay, now a minus b will be equal to under the root a plus b whole square माइनस 4ab. ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ा है. सो अंडर द रूट a plus b whole square we can take its value as 2a.
So 2a whole square minus 4ab. So ab is equal to g square. So we put it here g square. So it will be 2 2s are 4 a square minus 4 g square under the root. Okay. So you can simplify this as a minus b is equal to 2, 4 कॉमन ले लेंगे यहां से, उसका अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट इसमें स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. यू कैन राइट a प्लस जी into a minus g. Okay. Now you have a minus b is this, और already आपके पास a plus b है, that is equal to 2a here. So adding these two, so this b cancels with this, it is 2a, that is equal to 2a plus g a minus g under the root. Dividing both sides by 2, we have a is equal to capital A plus under the root a plus g into a minus g. ओके. इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं सेकंड वाली में. तो a की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड दिस. अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो a की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी हैव b विल बी 2a minus a from here. Okay. So it will be 2a minus बॉक्स के अंदर जो स्मॉल a की वैल्यू कैलकुलेट की है वो पुट करेंगे. So that will be minus a minus under the root a plus g into a minus g. Okay. Now 2a में से a चला जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b इज इक्वल टू a माइनस अंडर द रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी. सो वंस अगेन एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं. जस्ट सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Let A and B are two positive number. Arithmetic mean is given as capital A, geometric mean is given as capital G. So arithmetic mean की definition लगाएंगे a plus b by 2 और geometric mean होता है under root ab. तो फर्स्ट और सेकंड इनको इक्वेशंस मान लेंगे. फर्स्ट इंप्लाई a plus b is 2a और दूसरी इक्वेशन से स्क्वायरिंग बोथ साइड ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर. ये फार्मूला 10th क्लास में आपने पढ़ा है. ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर द रूट. तो ए प्लस बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2a फ्रॉम हियर और 4ab है तो ए बी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे जी स्क्वायर लाइक दिस. तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी 2 2 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर. 4 अंडर रूट के अंदर बाहर लेंगे, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा. तो इट इज 2 हेयर और अंडर रूट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस जी ए माइनस जी. अब ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है. तो इन दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. तो इनको जब ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा. 2a इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो a विल बी
कैपिटल ए प्लस अंडर द रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, इसको हमने ये बॉक्स में बंद कर दिया, ये स्मॉल ए की वैल्यू आ गई, स्मॉल ए की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो बी विल बी इक्वल टू दिस 2a माइनस ये स्मॉल ए की वैल्यू पुट की हमने. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. सॉल्यूशन. The number of bacteria in a certain culture doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour, nth hour? तो आप देखेंगे कि यहां पर इनिशियली 30 बैक्टीरिया थे और हर घंटे पर वो डबल हो जाते हैं तो 60 हो जाएंगे, फिर डबल हो जाएंगे तो 120 हो जाएगा, फिर डबल हो जाएंगे तो ये 240 हो जाएगा, फिर डबल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 480 एंड सो ऑन. क्लियर. तो उसने कहा है कि सेकंड आवर पर, तो ये सेकंड आवर पर T2 निकाल लेंगे, सेकंड आवर पर 60 बैक्टीरिया होंगे, फोर्थ आवर पर कितने बैक्टीरिया होंगे T4 निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे फोर्थ टर्म यहां पर 240 है, सो 240 बैक्टीरिया होंगे. ओके. तो सेकंड आवर के पर हमारे बैक्टीरिया हैं 60 और फोर्थ आवर पर वो है 240 और यहां पर डबल होते जा रहे हैं, तो ये जीपी है, बी यहां पर फर्स्ट टर्म है तो वो 30 है और कॉमन रेशियो आप निकालेंगे दैट इज 60 अपॉन 30, ये 2 आ गई. अब उसने कहा है कि आप nth आवर पर बताइए, तो आपको tn निकालना है, tn दैट विल बी b r की पावर n माइनस 1, सो b 30 आ गया और r है हमारा 2 की पावर n माइनस 1, दैट्स ऑल. तो ये आपका आंसर है कि nth आवर पर कितने बैक्टीरिया होंगे, दैट इज 30 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इट इज क्वेश्चन नंबर 31. What will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually? So here you see in solution, the amount deposit in the bank is 500. At the end of first year amount will be 500. 1 plus r by rate is 10%, so r by 100. So you apply this formula, a is equal to p 1 plus r by 100 raised to power n. So this formula is derived from geometrical progression. Now rate is given here 10%. So 10 by 100 you will put and primary amount is 500. Clear? So first year we put 1 year, so it will be 500 into 1.1. सेकेंड ईयर के बाद आप देखेंगे 1.1 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड ईयर के बाद आप देखेंगे 1.1 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो उसने कहा है 10 ईयर्स के बाद, तो ऐसे 1.1 मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स, सो अमाउंट विल बी 500 इंटू 1.1 की पावर 10. सो इट इज योर आंसर. डायरेक्टली भी आप इसमें सॉल्व करके निकाल सकते हैं. प्राइमरी अमाउंट 500 और 1 प्लस रेट इज 10% रेज टू पावर 10, so it will be 500 and it is 1.1 raised to power 10. So this formula is actually based over geometrical progression. This question is very easy. Clear? Next question is 32. So question number 32, solution. If arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. Okay, so you will take let a and b are the roots of quadratic equation. Okay, given arithmetic mean that is a plus b by 2 is equal to 8 and geometric mean is given as under root ab, that is given as 5. So from here you can get the value of a plus b, that is 16 as sum of the root, and from here
you can get value of AB as 25, that is product of the root. So it is 1 and it is 2. So therefore required quadratic equation is x square minus sum of roots into x plus product of the roots is equal to 0. So we put the values here. So it will be x square minus sum of the root from 1 is 16. So it is 16x plus product of the roots is 25. That is equal to 0. So it is our required quadratic equation. Okay, it is your answer. So in this way we covered this exercise 9.3.